नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। आज जिले में रिकॉर्ड तोड़ 272 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ऑक्सीजन का संकट अभी भी बरकरार है। डीसी यशेंद्र सिंह ने बावल स्थित ऑक्सीजन रिफिल सेंटर का निरीक्षण किया है। जिले के आज विभिन्न अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहा और प्राइवेट अस्पतालों ने नए एडमिशन लेने से भी इनकार कर दिया। जैन स्कूल में जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया था वो भी केवल नाम का कोविड सेंटर है, जिसमें अभी तक एक भी मरीज भर्ती नहीं किया गया है। वहीं डीसी ने शहर के समाज सेवियों के साथ भी आज बैठक की है। साथ ही डीसी ने आवश्यक वस्तु को छोड़कर सभी दुकानें 6 बजे तक बंद करने के आदेश सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप आज का हेल्थ बुलेटिन जान लीजिए। जिले में आज 272 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और 87 मरीज ठीक हुए हैं। जिले में एक्टिव केसों का आंकड़ा बढ़कर 748 पहुंच गया है। यहां हम आपको यह भी बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक आज 4 मरीजों की कोरोना से मौत होने की पुष्टि की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 24 घंटे में दर्जन भर संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। हम लगातार देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण, बेड ना होने के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये संदेश भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की जरूरत है कि हौसले के आगे कोरोना भी प्रस्त है। इसलिए बढ़ते केसों को देखकर घबराए नहीं। जितना हम डरेंगे उतना हम कोरोना से लड़ने में कमजोर होंगे। इसलिए सावधानी के साथ हिम्मत जरूर रखें। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना के कारण नहीं बल्कि खस्ता सिस्टम के कारण मरीज दम तोड़ रहे हैं। किसी मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, किसी को आईसीयू की जरूरत है तो आईसीयू नहीं मिल रही है। हालात ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई तक अस्पतालों में ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, यानी समय पर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण भी यहाँ ज्यादा परेशानी खड़ी हो रही है। बीती रात भर भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा रहा। रात में जैसे तैसे करके जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो करा दी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई अभी भी सामान्य नहीं हो पाई है। डीसी यशेंद्र सिंह ने आज बावल स्थित ऑक्सीजन रिफिल सेंटर का भी निरीक्षण किया है और कहा है कि जैसे ही टैंकर पानीपत से यहां पहुंचता है तो जल्द से जल्द सिलेंडर रिफिल करके अस्पताल तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। लेकिन जब जिले की खपत के हिसाब से ऑक्सीजन आएगी ही नहीं तो सप्लाई कैसे सामान्य हो पाएगी, ये समझ नहीं आ रहा है। आज दिन भर भी 3 प्राइवेट अस्पतालों से खबरें आई कि ऑक्सीजन खत्म होने से हाहाकार मच गया, लेकिन एंड टाइम पर ऑक्सीजन की सप्लाई आने से सांस में सांस आई। निजी अस्पतालों में मरीजों के इलाज के साथ साथ ज्यादा ध्यान ऑक्सीजन मंगवाने पर दिया जा रहा है। यहाँ आपको बता दें कि 4 दिन पहले विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई समय पर ना मिलने से आधा दर्जन मरीजों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक बीती रात जिन संक्रमित मरीजों की मौत हुई है उनमें से कुछ मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण होना बताया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि नहीं की है और जो पहले मौत हुई थी उनमें भी स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि नहीं की थी। विराट अस्पताल के संचालक डॉक्टर विराट वीर यादव ने कहा कि ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म होने पर होती है तब एंड टाइम पर उन्हें कुछ सिलेंडर मिल पाते हैं। उन्हें जिला प्रशासन ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों तक ऑक्सीजन की किल्लत ऐसे ही रहने वाली है। डॉक्टर विराट वीर ने कहा कि उन्हें जिला प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो अस्पताल स्वयं जिम्मेवार होगा। ऐसे में वो नए मरीज भर्ती नहीं कर रहे हैं। आज उन्होंने 10 मरीजों को डिस्चार्ज किया है और करीबन 80 मरीज अभी विराट अस्पताल में भर्ती है, यानी ऑक्सीजन की कमी के कारण अब विराट अस्पताल और मरीजों को भर्ती नहीं कर रहा है। ऐसे में एक मरीज के परिजनों ने हमें बताया कि उनके पिता को वो विराट अस्पताल में लेकर आए थे, जहां ऑक्सीजन ना होने की बात कहकर उन्हें सरकारी अस्पताल रेफर कर दिया गया और सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए गए, जिसके कारण उनके पिता की मौत हो गई और उनकी माताजी भी उसी तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। डॉक्टर विराट वीर से हमने इस बारे में बातचीत की और उनका क्या कहना है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, काटने के कुछ और होते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि जिला प्रशासन कह रहा है कि वो कोविड मरीजों के लिए इंतजाम कर रहे हैं, अलग से कोविड केयर सेंटर भी खोले जा रहे हैं। 2 दिन पहले आपने सुना होगा कि सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर जैन स्कूल में कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया है, लेकिन यहां अभी तक एक भी मरीज भर्ती नहीं किया गया है। दावा किया गया था कि 50 ऑक्सीजन बेड सहित 150 बेड का कोविड केयर सेंटर स्वास्थ्य विभाग यहां चलाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन सिलेंडर यहां रखे थे उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए कहीं और इस्तेमाल कर लिया गया है।
या मरीजों की अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसे संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया गया। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि एक हल्फनामा मरीजों से भरवा कर यहां भर्ती अब किया जाएगा, जिस हल्फनामे में लिखा होगा कि जैन स्कूल में बने कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मरीजों को कोई हानि होती है तो स्वास्थ्य विभाग इसका जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसे में जो इस फॉर्म पर साइन करेगा उसे भर्ती किया जाएगा, अन्यथा हायर सेंटर रेफर कर दिया जाएगा, जहां पहले ही नो एडमिशन का जवाब मरीजों को मिल रहा है। ऐसे में खस्ता सिस्टम के सामने मरीज बेबस है, मरीजों की सेवा करने में लगे अधिकारी कर्मचारी लाचार हैं। ऐसे में जाए तो मरीज कहां जाए ये समझ नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर व्यवस्थाएं प्राप्त नहीं है, लेकिन जैसे तैसे हालातों से निपटने के लिए कोशिशें की जा रही है। डीसी ने आज समाज सेवियों के साथ बैठक की, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा डीसी ने संबंधित विभागों को आदेश दिए हैं कि सभी दुकानें 6 बजे तक बंद कराने के लिए सख्ती से पालन कराया जाए। सरकारी आदेशों के मुताबिक 6 बजे तक सभी दुकानें बंद करने का निर्देश है। केवल मेडिकल स्टोर, ग्रोसरी शॉप 6 बजे बाद खोली जा सकती है। वहीं रेस्टोरेंट 6 बजे बाद केवल होम डिलीवरी के लिए ही खोले जा सकते हैं।